नमस्कार, आप देख रहे हैं टीकेन हेडलाइंस द्वारा प्रस्तुत 10 बड़ी खबरें। आज के बुलेटिन में जानिए, उज्जैन के छात्रों ने तैयार किया ऐसा अलार्म जो इमरजेंसी में देगा तुरंत मदद का संदेश। तो वहीं मध्य प्रदेश के 20 शहरों में पारा 40 पार, गर्मी का कहर जारी। मांडू और ओरछा अब बनेगा दिव्यांगजनों के लिए और भी सुलभ। उधर ट्रंप की टैरिफ वॉर का दिखा सीधा असर। इंदौर की शिपिंग इंडस्ट्री पर रेट्स में बड़ी गिरावट। 28 साल पुराने एक राजनीतिक राज से उठेगा पर्दा। कांग्रेस नेत्री की रहस्यमयी मौत की फिर होगी जांच। भोपाल के स्कूल में बच्ची से दुष्कर्म के बाद स्कूल की मान्यता रद्द, संचालन ठप और मां के सामने डूब गया इकलौता बेटा। शादी की खुशियां पल में मातम। उज्जैन के 5 इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाया हाईटेक डिवाइस जो हार्ट अटैक, सड़क हादसे या हमले जैसी इमरजेंसी में तुरंत अलर्ट करेगा। समय पर इलाज और मदद के अभाव में होने वाली मौतों को रोकने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। सिर्फ 3 महीनों में तैयार इस डिवाइस से अब बुजुर्ग, महिलाएं और आम लोग सड़क पर असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में गर्मी ने अपना असली तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 20 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। शाजापुर, सीहोर में जहां बारिश हुई है, वहीं बाकी हिस्सों में लू के हालात। मौसम विभाग ने दोपहर 12 से 14 तक घर से न निकलने की सख्त सलाह दी है। मध्य प्रदेश के मांडू, ओरछा, धार और महेश्वर के पर्यटन स्थलों पर दिव्यांगजनों के लिए रैंप, ब्रेल बोर्ड और व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। एमपी टूरिज्म बोर्ड का एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, जिससे दिव्यांग भी ऐतिहासिक स्थलों का आनंद ले सकेंगे बिना किसी रुकावट के। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस पर यह पहल खास मायने रखती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर का असर अब इंदौर में भी दिखने लगा है। शिपिंग यार्ड कंटेनरों से भर गए हैं, जिसमें कंपनियां 30 से 50% कम दाम पर माल भेजने को मजबूर है। इससे एक्सपोर्टर्स को अस्थायी फायदा मिल तो रहा है, विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह राहत ज्यादा दिन की नहीं, क्या ये अस्थायी राहत भविष्य की बड़ी आर्थिक चुनौती का संकेत है। भोपाल में कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा की संदिग्ध मौत की 28 साल पुरानी फाइल एक बार फिर खुलेगी। कोर्ट ने परिवार के लंबे संघर्ष और जांच की मांग पर केस दोबारा जांच करने के आदेश दिए हैं। 1997 में आत्महत्या बताकर बंद किया गया यह मामला अब गंभीर खामियों के चलते फिर से सुर्खियों में है। परिवार को अब न्याय की एक नई उम्मीद बनी है। भोपाल के उस निजी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है जहां 3 साल की बच्ची से रेप हुआ था। शिक्षा विभाग ने 2025 से 26 के लिए मान्यता नकारते हुए स्कूल बंद करने के आदेश दिए। अब यहां के बच्चों का दाखिला सरकारी या अन्य निजी स्कूलों में होगा। कलेक्टर ने गुरुवार रात स्कूल संचालक रोकने का आदेश दिया। बैतूल में दर्दनाक हादसा, जहां मां की आंखों के सामने उसका इकलौता बेटा नदी में डूब गया। 29 साल का संजय इवनाती शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। भोपाल मंत्रालय में कर्मचारी अरुण इवनाती का बेटा संजय नहाते वक्त नदी में डूबा। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। पीएम श्री हाई स्कूल चैनपुरा के प्राचार्य अशोक शर्मा पर 10 लाख के गबन का आरोप लगा है। राशि मरम्मत और विकास कार्यों के नाम पर निकाली गई, लेकिन स्कूल की हालात वैसी की वैसी है। आरोप है कि जब पैसे प्राचार्य ने अपने और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर करवाए। मामला सामने आते ही डीओ ने प्राचार्य को हटाकर जांच कमेटी बना दी है। विदिशा के ऐतिहासिक उदयपुर में राजा उदयादित्य का 10वीं सदी का महल पहले मदरसा बना और अब संरक्षण के नाम पर मजाक। 4 करोड़ के बजट में 2 साल से चल रहा रिनोवेशन, लेकिन अब तक मलबा भी नहीं हटा। इंटैक्ट संस्था ने करोड़ों खर्च किए, लेकिन नतीजा धसे हुए महल की झलक और बढ़ी लागत। सरकारी उदासीनता और भ्रष्ट संरक्षण प्रणाली की एक और मिसाल कहां से जवाब दी। रायसेन में हलाली परियोजनाओं के पंप की खराबी ने 14 वार्डों में पानी की सप्लाई ठप कर दी है। लोग हैंडपंप और टैंकरों के भरोसे प्यास बुझाने को मजबूर है। मरम्मत कार्य 24 घंटे से जारी है, लेकिन अब तक समाधान नहीं मिला। नगर पालिका का दावा शुक्रवार दोपहर तक जलापूर्ति बहाल हो सकती है। हमसे जुड़े रहने के लिए टीकेन प्राइम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच सके महत्वपूर्ण खबरें।